राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागार खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। तो हरे नशा में डूबल जाता हमर मतिया, समझाना दिल के दर्दिया। कैसे तोहके समझाई दिनवाई कैसे बिताई, बनाला हमके अपनी दुल्हनिया हो। कबहू ना हाथ छूटे हमरा सजन से, साथ रहे उनके हर जन्मवा हो। शादी कब करने जा रही हैं? मैं भी आने वाले कुछ सालों में। समथिंग नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्लान नहीं है? अभी तक तो कोई प्लानिंग नहीं है ना। मैं कि मेरी जिससे भी मेरा विवाह हो मेरे अपने क्षेत्र के हों, क्योंकि वो मेरे काम को, मेरे लाइफस्टाइल को बेटर समझेंगे। इंस्टाग्राम कब से चलाती हैं स्वाति मिश्रा? मैं 16 से ही हूँ। यानी सीरियस होकर 3 साल पहले से चलाती तो और कुछ होता है। हाँ बिल्कुल हो सकता था। जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अपने ट्विटर हैंडल पर राम आएंगे गाना का एक स्टोरी डाला जाता है। उस दिन से पूरे देश भर में नामों का चर्चा हो जाता है। वो व्यक्ति हमारे साथ है जिनका नाम है स्वाति मिश्रा। राम आएंगे तो आंगन सजाएंगे, और उस दिन से पूरे भारत में एक ही गाना का जिक्र किया जाता है, राम आएंगे। तो थोड़ी सी शुरुआत करेंगे राम आएंगे। जी बिल्कुल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागार खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। ये भाव नहीं है, त्रेता युग वाला भाव है। लगता है कि त्रेता युग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और जिस तरह से पूरे अयोध्या में जहाँ जाइएगा गली चौराहे पर केवल राम आएंगे गाना का धुन बज रहा है। और स्वाति मिश्रा जी का अब तो कुछ कहना ही नहीं है। लाइफ में बहुत ज़्यादा जर्नी रहा है। परिवार वाले संगीत से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन संगीत इतना ज़बरदस्त कैसे हुआ कि राम आएंगे इससे पहले कभी गाई थी या फिर अचानक राम आने लगे? एक्चुअली भजन की बात करें तो भजन तो बहुत पहले से गा रही हूँ। राम आएंगे भजन ने जो प्रसिद्धि दिलाई है, ये बहुत पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके का भजन पहले दिवाली के वक्त वायरल हुआ था। उस टाइम भी बहुत सारे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी बनाया था। उस टाइम अश्विनी सर हो गए हैं, अश्विनी चौबे सर हो गए हैं, या फिर ये सब लोगों ने बनाया था। इवन देवेंद्र फडणवीस सर हमारे महाराष्ट्र, तो उन्होंने भी बनाया था। बहुत सारे लोगों ने बनाया था, तो उस समय भी काफ़ी चर्चा में था। उसके बाद फिर जब से माननीय मोदी जी ने जब से उसको शेयर किया, कल रील भी बनाया है मैंने देखा, कल एक नया रील डाला है, तब से उस गाने की अलग ही पहचान है। आपको पता है कि आपका हर जगह LCD टीवी में चलाया जा रहा है, केवल अयोध्या में? पता है आपको? जी जी, मुझे पता चला। मुझे वहाँ के लोग वीडियोस देते हैं। मैं कंटिन्यू अयोध्या लगभग 1 वीक से रह रहा हूँ, और हर चौक चौराहे पर राम आएंगे स्वाति मिश्रा की तस्वीर लगाई गई है। क्या बात है। भगवान की कृपा है बस। भगवान की कृपा। जी जी बहुत। स्वाति जी, एक छोटी बहन है आपकी, संगीत में रुचि नहीं रखती है, लेकिन आपके ऊपर उनका प्रेशर रहता है राम गाना के लेकर। नहीं, वो मेरी छोटी बहन है। अभी आने वाले वीडियो में वो भी दिखेंगी एज एन एक्ट्रेस। भैया मुंबई है। भैया मुंबई हैं। भैया एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फ़िलहाल कास्टिंग में उनकी अच्छी पकड़ हो गई है, कास्टिंग में काम कर रहे हैं और एक्टिंग में भी अपने लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको भी मंजिल मिल जाएगी। आर्टिस्ट की लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी होती है। स्वाति मिश्रा कब आ रही हैं बड़े पर्दे पर? अब आप बोल रहे हैं कि LCD में आपका गाना बज रहा है, वहाँ पे बड़े चल रहा है, वही बड़ा पर्दा है ना। हम जैसे आर्टिस्ट के लिए, जिसको सोशल मीडिया ने सब कुछ बनाया, उसके लिए वही बड़ा पर्दा है। ये नहीं लगता कि इंस्टाग्राम आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर सोशल प्लेटफॉर्म, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही हम अच्छे बहुत अच्छे युग में रह रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास अपने हाथ में पावर है कि हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं या तो बिगाड़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया तो मेरे लिए ऐसा है कि अगर मैं सोशल मीडिया की पूजा भी करूँ तो मेरे लिए कम है, क्योंकि सोशल मीडिया ने मुझे सब कुछ दिलाया है। स्वाति मिश्रा भक्ति गाना के बाद और भी कोई गाना गाने वाली है कि नहीं?
जी मैं भोजपुरी गाने लगी हूँ अभी पिछले 3-4 महीने से, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और भोजपुरी का लेवल मुझे अलग सेट करना है, तो इसके लिए भोजपुरी भी गाती हूँ और हिंदी तो गाती हूँ। एक कंधे पे जिम्मेवारी बढ़ गई है। बिल्कुल जिम्मेवारी बढ़ गई और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि मुझे उस लायक समझा गया है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपके भैया हैं मनोज तिवारी जी, स्वाति मिश्रा का गाना गा 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 के और फेमस होना चाहते हैं, लगता है आपको? उनको मेरा गाना गा के फेमस होने की क्या ज़रूरत है, वो ऑलरेडी इतने फेमस पवन हैं। सिंह को गा रहे हैं कि पवन सिंह जाइए, ये गाना हम लोग गाते हैं, स्वाति ने गाई है, हम लोग भी गाते हैं। वो गाना ऑलरेडी इतना, उस गाने में इतना भाव है ना कि कोई भी आर्टिस्ट खुद को नहीं रोक पाएगा गाने से, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा गाने से। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो लोग ऑलरेडी फेमस हैं, तो गाना गा के फेम लेने का उनको कोई। लेकिन जब से आपकी गाना गाई है आप और जुमिन लोटियाल साहब, ये 2 गाना ऐसे हैं कि पूरे जहाँ बजता है पूरा रुआं खड़ा हो जाता है, लगता है कि अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बोला कि भजन का भाव ही ऐसा है कि कोई अपने आप को नहीं रोक पा रहा है, तो सब इस भजन को गा रहे हैं। कोई भोजपुरी का गाना सुना सकती है जी ज़रूर सुना सकती हूँ। जो बदलाव, जैसे इस तरह से राम राज वाला बदलाव लाए, उस तरह भोजपुरी में नया बदलाव लाए, यही हो गाना? ठीक है, मैंने लिखा है एक गाना भोजपुरी का जो काफ़ी, जी लिखती भी हूँ, तो काफ़ी पसंद किया जा रहा है इंस्टाग्राम पे। उस पे लाइक्स ही 1.1 मिलियन है, उस पे व्यूज़ ऑलमोस्ट 20 मिलियन है। अखियाँ में बस गइल तो हरी सूरतिया, भावे नाही और कोनो बतिया, तोहरे नशा में डूबल जाता हमर मतिया, समझाना दिल के दर्दिया, कैसे तोहके समझाई दिनवाई कैसे बिताई, बनाला हमके अपनी दुल्हनिया हो, कबहू ना हाथ छूटे हमरा सजन से, साथ रहे उनके हर जन्मवा हो। माँ सरस्वती का साक्षात कृपा है, लगता है कि रियल में यहाँ गर्दन में ऑटो ट्यून लगा हुआ है। ना म्यूजिक की आवश्यकता है ना धुन की आवश्यकता है, बस स्वाति मिश्रा गाती है तो अचानक म्यूजिक और धुन दोनों हो जाता है। स्वाति मिश्रा जी शादी कब करने जा रही हैं? मैं भी आने वाले कुछ सालों में। समथिंग नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं? अभी तक तो कोई प्लानिंग नहीं है, ना मेरी फैमिली की। आने वाले कुछ सालों में ऑब्वियसली होगा, तो अंडरस्टूड है। अपने सर्किल के या फिर आउट ऑफ सर्किल रहेगा? या अब तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग का प्रपोजल भी आता होगा जो IAS अधिकारी हो, IPS अधिकारी हो, मिनिस्टर फैमिली से आता हो, तो अपने क्षेत्र में अच्छा रुचि रहेगा कि अदर? नहीं, मैं चाहूँगी कि मेरी जिससे भी मेरा विवाह हो मेरे अपने क्षेत्र के हों, क्योंकि वो मेरे काम को, मेरे लाइफस्टाइल को बेटर समझेंगे। इंस्टाग्राम कब से चलाते हैं स्वाति मिश्रा? मैं इंस्टाग्राम तो 2016 से ही चलाती हूँ। सीरियस होकर पिछले 3 साल से चला रही हूँ, बट चलाती तो 2016 से ही हूँ। यानी सीरियस होकर 3 साल पहले से चलाती तो और कुछ होता है? हाँ बिल्कुल हो सकता था। जी ये है स्वाति मिश्रा, ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। आज तो प्रोग्राम है और भक्तिमय माहौल, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का ज्ञान स्थली बक्सर है, महर्षि विश्वामित्र की नगरी है और ताड़का का मोक्ष वाला भूमि कहा जाता है और कई प्रकार की यहाँ दिखाई जाती है संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के स्नेह आशीर्वाद से आज बक्सर पहुँची है और राम आएंगे गाना आज बक्सर के किला मैदान में सुनिएगा तो कहीं मत जाइएगा। कितने बजे इन लोगों को बुलाना है? 7 साढ़े 7 से कार्यक्रम शुरू बजे। होगा। तो पूरी भक्ति भाव से 7:30 बजे आप किला मैदान पहुँचिए और वहाँ पर त्रेता युग वाला माहौल अपने आप में कायम कीजिए। जुड़ने के लिए स्वाति मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बहुमूल्य समय निकाला और ये समय अनमोल समय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।